हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक चार्ज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, यह 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। फ्रेंड्स, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जो है रेस्ट में रहेगा। यदि यह एक चार्ज ए है तो ए अपने पॉइंट पर ही रहेगा, ये मतलब मूव नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज इन मोशन, चार्ज जो है मोशन कर रहा है, मतलब चार्ज क्या है, ए से बी पॉइंट पर गया, बी से सी पर गया। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, एसी, ये हमारा आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। यह बहुत ही एक बड़ा चैप्टर है 12th क्लास का, मतलब यह बहुत ही लंबा, बहुत ही मतलब क्या बोलें, बहुत ही लंबा लंबा चैप्टर है। ये दोनों मतलब इन दोनों को मिलाकर 6 या 7 चैप्टर हो जाता है। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चार्ज, चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नोन एज चार्ज। ठीक है। चार्ज को ग्रीक मेथोलॉजी ने 600 BC में मतलब चार्ज का ये चार्ज का बारे में कुछ बताए थे। चार्ज का सिंबल जो होता है क्यू होता है। चार्ज का सिंबल जो होता है क्यू होता है। फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, यहाँ से हम लोग का चार्ज का फार्मूला मिल गया आई टी। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉलम। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। डायमेंशन जो होता है M0 L0 T1 A1। डायमेंशन कैसे निकला? तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो M0 है, L0 है, T1 है, सेकंड मतलब है तो T1 है, और करंट एम्पेयर A1 है। फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक आता है देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। फ्रेंड्स, पॉजिटिव 2 लाइक चार्ज, लाइक सेम है तो लाइक चार्ज, 2 लाइक चार्ज जो है रिपेल करता है, आपस में इसका रिपल्सन होता है। मतलब क्या होगा, ये इधर जाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होगा इसका आपस में जो होगा अट्रैक्शन होगा, इसका जो आपस में होगा अट्रैक्शन होगा अनलाइक चार्ज का। फ्रेंड्स, एक हम लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 2 चार्ज हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपस में हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। कोई भी मतलब देखकर बताएगा पॉजिटिव आपस में इसका क्या हो रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है, रिपल्सन हो रहा है। सेम चार्ज लाइक चार्ज का कभी भी रिपल्सन होगा। और यह भी है सेम चार्ज निगेटिव, इसका भी रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पर है पॉजिटिव निगेटिव क्या है, अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन हो रहा है। देखिए दोनों आपस में आकर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये भी इधर से इधर आ रहा है, ये भी इधर से, दोनों आपस में एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। एक और होता है हम लोग का न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज जो होता है वो मतलब एकदम एक जगह पर रहते हैं, नॉट मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल चार्ज, उस पर कुछ भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, चार्ज जो है मास से आया है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा डिफरेंस समझेंगे, चार्ज एंड मास। चार्ज जो होता है, चार्ज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। मास ऑलवेज पॉजिटिव, मास जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यह बोथ अट्रैक्ट एंड रिपेल। मास ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है। तीसरा पॉइंट है चार्ज कैन बी कंजर्व्ड, मास कैन नॉट बी कंजर्व्ड, यही बेसिक डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। चार्ज जो होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। मास जो है ओनली पॉजिटिव होता है। चार्ज जो है अट्रैक्ट और रिपेल दोनों करता है। मास ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। चार्ज कैन बी कंजर्व, बस मास कैन नॉट बी कंजर्व, मास कंजर्व नहीं होता है। यही यहां पर मेन टॉपिक था। एक और नोट पॉइंट है हम लोग का, ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सब्सटेंस टू बी चार्ज।
नॉट प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल है कि सब्सटेंस चार्ज है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन से हम लोग को पता चलता है। मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कॉलम, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कॉलम। ये हम लोग को जरूर मतलब अपने माइंड में सेट करके रखना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आता है लाइक चार्ज। लाइक चार्ज जो है रिपेल करता है। अभी हम लोग पीछे के कॉन्सेप्ट में समझे, पॉजिटिव पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए तो ये क्या होगा, लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, तो ये आपस में रिपल्सन होगा इसका। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग का आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज इंटरवल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन इज अ इंटीजर एंड ई इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q इज अ चार्ज। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग का आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर। चार्ज ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ओनली कैन बी ट्रांसफर। इसको ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं। मतलब क्या, वन कॉलम चार्ज को यहाँ से यहाँ, वन कॉलम चार्ज हम लोग ट्रांसफर, चार्ज को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में कैसे, यहाँ से एक स्विच को ऑन किए तो यहाँ से चार्ज, यहाँ से मतलब करंट गया तो फिर फैन ऑन हुआ, तो वही बात है। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर, कैन नॉट बी destroyed and cannot be, the total charge on an isolated system is constant। total charge on isolated system में constant, जितना भी चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम में वो कांस्टेंट होता है। ये देखिए, ये ऐसा मतलब ये कुछ ऐसा पॉइंट है जो हम लोग का 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे 1 कॉलम चार्ज इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर 9 स्टेट कॉलम। कहेगा कि सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो स्टेट कॉलम होता है। CGS unit, what is the CGS unit of charge? The CGS unit of charge is the state column. One state column is equal to 1/3 into 10 के पावर माइनस 9। MKS यूनिट ऑफ चार्ज कॉलम होता है, MKS यूनिट ऑफ चार्ज कॉलम होता है। फ्रेंड्स, बस चार्ज में इतना ही टॉपिक था जो मैंने क्लियर करवाया। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज।